आलू बेचने आता हूं, राहुल गांधी वाला आलू नहीं, खाने वाला आलू, अगर मैं आलू बेचने आता हूं तो क्या कंडीशन रहेगी? क्या मेरे को आपको आलू समझाना है, आलू का यूज समझाना पड़ेगा, आलू खाना चाहिए ऐसे बेनिफिट देने पड़ेंगे? नहीं। ओके। क्या मैं एक पानी का बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल बेचने आता हूं, भाई फ्रिज में रखने का है, टपरवेयर का बस दिया सा बॉटल है, तो क्या मेरे को बॉटल के फायदे आपको समझाने की जरूरत है? हाँ, 400 रुपए का बॉटल है तो 400 रुपए की वो समझाने की जरूरत पड़ेगी, और बॉटल का यूज समझाने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझना है यहाँ पे कि देयर इज अ इंडस्ट्री विच इज यूजिंग अ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट यूज में चल रही है, और एक ऐसी इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रही है जिसके जिसके यूजेस के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे आज से अगर कुछ साल पहले जब मैं 10th और 12th में पढ़ रहा था, तो वहां पे एक फैशन आया था ग्रुप ट्यूशन का, ग्रुप में पढ़ते थे। उससे पहले जब चल रहा था तो ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस हुआ करते थे जहां पे लोग जा रहे हैं। फिर जहां पे हुआ कि भाई उससे भी पहले पर्सनल ट्यूशंस में आते थे, पर पर्सनल ट्यूशन में टीचर बहुत कमा नहीं पाते थे, तो उन्होंने ग्रुप ट्यूशन शुरू कर दिया। ये सारी चीजें चल रही थी। अचानक अभी बायजू आ गया, अभी के केस में वेदांता आ गया, जहां पे लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अभी उनको ये भी पता चल गया कि ऑनलाइन जो बच्चों को पढ़ाने का है उसका एक अलग फायदा है। क्योंकि टीचर जब आएगा, जो भी होगा, कोचिंग वाला, स्कूल वाला, जो भी होगा, वो जब आएगा तब हम लोग ये कर पाएंगे। उसको फोन करके सर ये बताओ, वो 150 लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाता एक टीचर। पर मेरे को मालूम है कि बायजू के एप्लीकेशन में मेरे को बार बार जाके मैं रिवाइज कर सकता हूं, समझ सकता हूं। बट अभी लोगों को यह भी अवेयरनेस हुआ है कि हाँ, ऐसे कोई कोचिंग क्लास की जरूरत है जिससे मेरे स्कूल के मार्क में एक अच्छा खासा बदलाव आ सकता है। तो आप देखिएगा, अगर आपकी एज 40 इयर्स से अबव है, क्या आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? किसी को संतोष जी वहां पे करके? यस सर, लाउड एंड क्लियर है। लाउड एंड क्लियर है, ओके। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू रहेगा, 624 लोग हैं तो हो सकता है आपके वहां पे नेटवर्क खराब हो, मेरे वहां पे नेटवर्क खराब हो। चिंता मत करिए, इसका रिकॉर्डिंग रहेगा आप सभी लोगों पे। मैं जहां पे बात कर रहा था, अगर आप लोगों की एज अगर 40 के अबव है, आप याद करिए 10th और 12th में, 10वीं और 12वीं में उस टाइम पे कितने मार्क्स आते थे लोगों के? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 10वीं या 12वीं में, जो अगर आप 40 साल की उम्र से ऊपर हो तो वो लोग आंसर लिखेंगे। 10वीं और 12वीं में कितने मार्क आते थे? 60 to 80%, कुछ लोगों ने लिखा 60%। ओके, और जहां पे मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर देता हूं सबके लिए तो सारे लोग देख पाए, 60, 40, 70, 50, 65, ऐसे ही लोग, यानी एवरेज अगर अभी सबका आंसर देखता हूं तो मैक्सिमम 80, मिनिमम 60 तक का, 60 से 80 तक का बीच में चलता था। ओके, अभी इसके बाद सारे लोग आंसर देंगे। आज की तारीख में सीबीएसई हो या आपके लोकल बोर्ड हो, अभी आज की तारीख में कितने मार्क आते हैं स्टूडेंट्स के? 90 प्लस। आशीष जी ने फास्ट आंसर दिया, 99। हाँ, यस, आई विश यू प्रतीक्षा, थैंक यू वेरी मच। 90, 99 ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? क्योंकि स्कूल की जो एक पढ़ाई है, उससे जो सीखा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। स्कूल की एक पढ़ाई, एक टीचर ने बहुत मेहनत से सिखाया, बट उसको घर पे जाके उसने होमवर्क किया, वो एक दूसरा हैम्परिंग हुआ, यानी उसके ऊपर दूसरा बार उसने रिवीजन किया। उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी नहीं बढ़ी, समझ में आया नहीं आया, रिवीजन हुआ नहीं हुआ, उसके बाद का कुछ नहीं है। अगर बच्चे ने अपने लेवल पे पढ़ाई किया हो तो ठीक है। पर हुआ क्या कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हर जगह पे फैला। वो स्कूल में भी पढ़ रहा है, वो क्या बोलते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ में भी डिस्कस कर रहा है, आज की तारीख में बैठ के पढ़ाई हो रही है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है, ट्यूशन क्लास में पढ़ रहा है, ग्रुप में पढ़ रहा है, गूगल में आशीष जी ने डाला है, सर्च मार रहा है। ये करते करते का पूरा कम्युनिकेशन चेंज हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया, और लोगों के एवरेज मार्क बढ़ गए। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ऐसा कुछ लोग अपने बिजनेस जॉब स्कूल में मार्क लाने के लिए करते हैं अच्छी तरह से? क्या लोग अपने बिजनेस में अच्छे मार्क लाने के लिए, यानी बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस का इनकम बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऐसे कोई कोचिंग क्लास, ट्यूशन ये सब कर रहे हैं जिससे उनका रेटिंग बढ़ता जाए, उनके स्किल बढ़ते जाए? लोग करते हैं आज की तारीख में? नहीं करते।
मेजोरिटी केस में नहीं करते, ठीक है। अभी मेरा दूसरा सवाल है, क्या उनको ऐसा मालूम भी है कि पर्सनल ट्यूशन रखवाने से, ग्रुप ट्यूशन रखवाने से या ऑनलाइन कोचिंग क्लास भरने से उनके बिजनेस में बदलाव हो सकता है? उनके बिजनेस में बदलाव हो सकता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। बट अगर देखने जाओ, अगर मैं 100 बिजनेसमैन को मिलूंगा तो मेरे को आज की तारीख में भी 2 या 3 लोग मिलेंगे जो अभी अपने उसमें एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। 50-50 भी नहीं होगा मैम। अगर 50-50 भी है तो आप लेके चलिए, आप दिन में 10-10 लाख का धंधा कर रहे हैं। जिस दिन 50-50 हो गया मार्केट, तो समझो आप लोग बैठे बैठे दिन में 10-10 लाख का बिजनेस डाल रहे होंगे। ये मार्केट 1% भी नहीं है, 0.00 समथिंग परसेंट में लेके चलोगे तो लेस देन 1% का मार्केट अभी चल रहा है, क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस नहीं है। तो अभी इसको ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा हूं जिसका मार्केट में अवेयरनेस है। समझो कि एक मोबाइल लाया, जोशी जी का मोबाइल लाया और बेच रहा हूं, तो मार्केट में मेरे को मोबाइल समझाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल का यूजेस समझाने की जरूरत है। वो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। मेरे को बस ये बताना है कि ये वाला मोबाइल तुम्हारा जो यूज किया हुआ मोबाइल से कैसे बेटर है। प्राइस में हो सकता है, क्वालिटी में हो सकता है, फैसिलिटीज में हो सकता है, सर्विस में हो सकता है, ऐसी कोई भी तरीके से। पर जब मैं बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मेरे को इसका मार्केट भी समझाना पड़ेगा, इसकी रिक्वायरमेंट भी समझानी पड़ेगी। पर रिक्वायरमेंट तब समझा पाऊंगा जब वो सामने वाला रिक्वायरमेंट रियलाइज करेगा। ट्यूशन की रिक्वायरमेंट कब समझ में आई? जब मार्क कम आ रहे थे, तो उसको भी यही रियलाइज कराना पड़ेगा, भाई तेरा बिजनेस में मार्क कम आ रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद तो साल का 20-25 लाख रुपया कमा रहा है, उससे ऐसा नौकरी कर ले। नौकरी करने वाले लोग आजकल 20-25 लाख रुपए साल का खींच लेते हैं, देखो हमारे जैसे बैठे हुए हैं। बट अगर तुमको बिजनेस ही करना है तो वो बिजनेस ही नहीं है जो आपका 50-100 करोड़ का बिजनेस नहीं हो रहा है, और उसके लिए आपको क्या रोक रहा है? तो हमेशा कभी भी कोई भी लोगों को है, जब आपको अप्रोच करना है, ये ध्यान में रखना है, एक रिजेक्शन कॉमन बहुत रहेगा। अभी अवेयरनेस अब बढ़ रही है थैंक्स टू लॉकडाउन। मैं लॉकडाउन को अच्छा नहीं बोलूंगा, भगवान ना करे ऐसी कभी भी नौबत आए, कोरोना काल वापस आए, ऐसा कुछ नहीं। पर उसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है। तो आप लोगों ने, जितने लोगों ने लिखा ना कि नहीं कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, आपने गलत नहीं लिखा है। आपने पर ये 2 साल का मिला के लिखा हुआ है, क्योंकि 2 साल में लोग घर पे बैठे थे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चलो चलो जाके इसका सेमिनार अटेंड कर लेते हैं, चलो 99 में है, 299 में है, चलो विवेक सर का GW आ रहा है, चलो वहां पे चले जाते हैं। तो ऐसा चलता रहा ट्रेंड। अब इससे फायदा आपको हो रहा है। फायदा आपको क्या हो रहा है कि आने वाले टाइम के एक मार्केट अच्छी तरह से क्रिएट हो रहा है, लोगों को इसकी हैबिट हो रही है। क्या आज आपको फेसबुक यूज करना या फेसबुक के फायदे सुनाना समझाने की जरूरत है? बट आज से 10-12 साल पहले समझाने की जरूरत पड़ सकती थी। फेसबुक का यूजेस समझाने की जरूरत पड़ती है। आज फेसबुक का उस टाइम पे जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो जब देखते थे तो खाली वो लाइक करना, ये करना, बस ऐसा कुछ आते रहता था ऊपर, समझ में नहीं आता इसका करना क्या है। पर आज फेसबुक के थ्रू आप करोड़ों लाखों रुपए का बिजनेस कर सकते हो, अरबों रुपए का बिजनेस कर सकते हो। फेसबुक खुद अरबों रुपए का बिजनेस करता है आपके और मेरे थ्रू। सो यहां पे भी है सेम। जब मार्केट, ध्यान से सुनिएगा अभी, और मैं इसके बाद अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूं। कभी भी कोई इंडस्ट्री जब खड़ी होती है तो सबसे पहले रिजेक्शन आता है। क्या आता है? रिजेक्शन आ रहा है। अगर रिजेक्शन समझ में आ रहा है तो R लिख दीजिए। सबसे पहला रिजेक्शन आता है, यानी कोई भी चीज आपने नई मार्केट में लाए हैं तो तुरंत का तुरंत वहां पे लोग बोला ये तो नहीं चलेगा, ये तो फालतू का, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि लोगों के विजन, मिशन, उनकी इंटेलेक्ट उतना लंबा नहीं होता कि उतना लंबा देख सके। अगर वो देख पाते तो हम सारे लोग करोड़पति हो जाते। ठीक है, मैं जस्ट मेरा एग्जांपल ले रहा हूं। क्या मेरे को 2012-13 में यूट्यूब मालूम नहीं था? पर मेरे को ये दिमाग में कभी भी नहीं आया कि मैं यूट्यूब चैनल खोल सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। विजन मिशन नहीं था। बट एक ट्रेनर को उस टाइम पे आ गया, उन्होंने उस टाइम पे यूट्यूब चैनल खोला, और आज इंडिया का सबसे बड़ा, हो सकता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल है। तो कई केवल जो बोले कि न्यूज चैनल है उनका सबका भी इकट्ठा करो, उससे भी बड़ा न्यूज चैनल है। आप वो ट्रेनर का नाम जानते हो? ट्रेनर के ट्रेनर, महा ट्रेनर। देखो ये सब स्टूडेंट रेडी है सारे लोग। अरे वाह, यस सर BBS। ठीक है, तो मेरे और उसके बीच में फर्क क्या रहा? उनके बीच में मेरे को भी नॉलेज था, मेरे को भी बिजनेस का नॉलेज है,
मेरे को भी ये सारी ट्रेनिंग का नॉलेज है, बट विजन मिशन न होने की वजह से एक अपॉर्चुनिटी आदमी गवा देता है। और उतना ही टाइम आज 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 अगर मैं शुरू करूंगा तो मेरे को उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है जितना टाइम उनको लगा था उस टाइम पे। आज मेरे को उनका रब ऑफ इफेक्ट मिल सकता है। आज अभी आप मेरे को सुन रहे हो तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वजह से सुन रहे हो ना। आपको सुबह सुबह ऐसा सपना नहीं आएगा जोशी जी करके आएंगे और उनका ज्ञान बांटते चले। राजेश जी ऐसा लग रहा था, मीनू कुमारी जी ऐसा लग रहा था कि कोई जोशी जी सुबह सुबह मिलेंगे, कुछ ज्ञान बांटेंगे, पता नहीं क्यों बांट रहे, तो नहीं आते। बट डॉक्टर विवेक बिंद्रा है तो हम लोग आज 144 लोग जो बैठे हुए हैं वो अभी मेरे को झेल रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, क्या आप लोग मेरे को झेल रहे हो या सुन रहे हो? ठीक है, सुन रहे हैं। बट आप अपना अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फॉर्मेट से है तो वहां पे सुन रहे हो, बाकी नहीं सुनते। ठीक है, सो अभी यहां पे समझने की कोशिश करना है कि एक बिजनेसमैन अगर आज बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके विजन मिशन नहीं, उसको नहीं मालूम है कि फ्यूचर बिजनेस क्या हो सकता है, वो अवेयर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि इसका क्या फायदा हो सकता था, तो वो अपना कितना उसका नुकसान नहीं दिख रहा है। वो तो देख रहा है हाँ मैं 50 लाख का बिजनेस कर रहा हूं, पर उसका एक्चुअली 50 करोड़ का 100 करोड़ का नुकसान हो गया है जो वो पैदा कर सकता था। और वहां पे ही हमारा रोल आ रहा है। ठीक है, सो मैं अभी अपने प्रेजेंटेशन से शुरुआत कर रहा हूं। मेरे आरटीएच जहां पे है, कोई बता सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन पूरा दिखाई दे रहा है? यस सर, इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू सर। सो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी जहां पे करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी कोई भी हैंड रेज या कोई भी चीजें मत करिएगा, इसको एज इट इज अभी ध्यान से सुनिएगा। और आपको जहां पे लग रहा है सिर्फ वॉइस क्रैक होगा, ब्रेक होगा, जहां पे लग रहा है बहुत बड़ा ब्रेक हो रहा है तो मेरे को मेरे ट्रेनर वहां पे बता देंगे। आप वहां पे उसको ये करोगे तो एक डिस्टर्बेंस खड़ा रहेगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसको ध्यान से रखना है चीजों को। बहुत ज्यादा इस पे फोकस हम लोग नहीं करेंगे। साइंस ऑफ सेलिंग, हमको ये समझना पड़ेगा कि बड़ा बिजनेस का अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमको इसकी डेप्थ कैसे समझनी पड़ेगी, क्या है इसके अंदर में, ऐसा क्या अलग चीज हम लोग कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको ओपनिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, ये सब करना वो मैं नहीं करवाने वाला हूं। वो ऑलरेडी आपके जो रीजनल ट्रेनिंग हेड है वो कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। पर मैं उससे पहले का, और आपके दिमाग में जो कॉल करते टाइम पे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, आपको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उसके बारे में पूरा बात करने वाला। ओके, सो क्या आप लोग रेडी हो? अगर रेडी हो तो एक बड़ा वाला यस डाल सकते हो, अगर रेडी हो तो चैट बॉक्स पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू यस सर। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज से। सो साइंस ऑफ सेलिंग में जो समझ रहे हैं, तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं कि भाई क्या फैक्टर है जिसकी वजह से सेल होता है, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सेल होता है। क्या लग रहा है आपको? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिन्होंने ये सेशन पहले अटेंड किया वो चैट बॉक्स में मेहरबानी करके मत लिखिए, दूसरों को लर्निंग का मौका दीजिएगा। कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो सेल हो सकता है, यानी ये होता है तो सेल होता है, बाकी नहीं होता है। नीड एंड ग्रीड, वेरी गुड। पेन, कम्युनिकेशन स्किल, ट्रस्ट, बेनिफिट, एनालिसिस, ट्रस्ट रिलेशनशिप, ट्रस्ट स्टोरी, रैपो बिल्डिंग, नीड, इंटरेस्ट, ये करके अवेयरनेस, इंटरेस्ट, अर्जेंसी, कन्विक्शन। ओके, आपने जो लिखा वो बहुत सही लिखा, पर मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं। आपने जो है जैसे नीड निकालना, ये निकालना, ये तो सेलिंग स्किल के, सॉफ्ट स्किल के पोर्शंस है। ठीक है, डिमांड, होप, बर्निंग प्रॉब्लम, उत्साह, यस, कॉन्फिडेंस। सो टाइम ना बिगाड़ते हुए यहां पे करते हैं। आपका प्रोडक्ट अगर राइट है मार्केट में तो वो सेल्स में इंपैक्ट डाल रहा है। अगर समझो मैं अभी आपको बोलता हूं कि आज से हम लोग आप लोगों को एक मौका देते हैं, सारे लोग जाके मशीन गन बेचना शुरू कर देना। क्या वो राइट प्रोडक्ट है? शायद यूक्रेन में, अफगानिस्तान में राइट प्रोडक्ट हो सके, इंडिया में राइट प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट क्या है? अभी जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई अभी कोरोना से बचने की दवाई लाता हूं, अभी वो शायद इतनी काम की नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी केस में अब डाउन हो चुका है, लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, कोरोना का वायरस भी उतना वीक हो चुका है। उस टाइम पे शायद राइट प्रोडक्ट थी। मास्क आज से 10 साल पहले राइट प्रोडक्ट नहीं था, पर कोरोना के अंदर में राइट प्रोडक्ट बन गया था। वो सैनिटाइजर राइट प्रोडक्ट बन गया था। तो प्रोडक्ट आपका मार्केट के डिमांड के हिसाब से है कि नहीं?
मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है, तो ये समझना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट राइट है और आपका कस्टमर राइट नहीं है, यानी मैं मर्सिडीज लेके जा रहा हूं और मैं कोई झुग्गी झोपड़ी में बैठा हुआ आदमी को बेचने की कोशिश कर रहा हूं जो महीने का 5,000 में भी मुश्किल से कमाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो मेरा राइट कस्टमर है मर्सिडीज का? उसका ड्रीम हो सकता है, वो फ्यूचर में ग्रो करके कमा सकता है। हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन नहीं बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। अब प्रैक्टिकलिटी बात करें कि अभी मेरे को गाड़ी बेचनी, तो मेरे पास ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया पड़ा हो, फटाक देके उठा के ये लो, चलो परेश भाई रखो। या ऐसा हो सकता है जो 50% पैसा भर दे, या जो भी है 25% पैसा भर दे, बाकी का लोन पे ले ले। राइट कस्टमर, यानी कस्टमर राइट कैसे होगा आगे बात करेंगे। और दूसरा है जहां पे है आपका अप्रोच। समझो कि मैं एक गोल्ड की चेन लेके बैठा हूं, आप रास्ते में मेरे को बोलते हो आपकी पेइंग कैपेसिटी भी है, पर मैं रास्ते में खड़े होकर बोलता हूँ गोल्ड की चेन बेच रहा हूँ, गोल्ड की चेन बेचना है, गोल्ड है 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, क्या आप खरीद लोगे? चैट बॉक्स में लिखे खरीदोगे, यस और नो? कोई भी रोड साइड में आपको गोल्ड बेच रहा होगा तो आप खरीदोगे? नहीं, नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब आपको परेश जोशी पे भरोसा नहीं है? नहीं। तो रोड साइड में ये बेचना ही एक रॉन्ग अप्रोच है, ये रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है, ये रॉन्ग अप्रोच है। तो इसका ये अगर तीनों चीज सही है तो आप लेके चलो कि आप जो बोल रहे हो जहां पे सेल होगा, और ये तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो सेल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अभी मेरा पहला सवाल है, आपकी राइट प्रोडक्ट क्या है? तो राइट प्रोडक्ट क्या है कि जहां पे हम बात कर रहे हैं भाई प्रॉब्लम है लोगों के, उस लोगों की गोल है और उसका हम सॉल्यूशन देते हैं, वो राइट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जब मेरे को एयरपोर्ट पे जाना होता था तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम लोगों को एयरपोर्ट निकलना होता था, कई बार 5 बजे पहुंचना होता था, लाइक ये करना होता, तो मेरे को जाके एक रिक्शा वाले को बोल के रखना होता था, और मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, बताओ ये इसको फोन करो तो उठा ले, स्विच ऑफ ना हो जाए, ये बैटरी डाउन हो जाए, ऐसी कुछ भी चीज ना हो उसकी लाइफ में। और अगर 4 बजे उसको फोन लगा और उसने बोला हाँ परेश भाई मैं उठ गया अभी आ रहा हूं, तो तकलीफ हो। तो मैं इतना इंश्योर करता था कि भाई को फोन लगा के रखो कि भाई उठ गया, तो हाँ बोला उठ गया। फिर थोड़ी बार जब मैं चाय पी रहा था, भाई चाय वाय पी ली, रेडी है? तो क्या हाँ रेडी, चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा। जब तक वो मेरे दरवाजे पे अपने टाइम से नहीं आता था तब तक बीपी हाई रहता था। आज कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सुबह उठे चाय बनाया, क्या ब्रश किया, नहाए धोया, ओला में उबर में गाड़ी डाला और आ गया। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि हमको जैसे दिन में भी जा रहे हैं तो हमको सोसाइटी के बाहर जाना पड़ता था और लोगों को कन्विंस करके लेके आना पड़ता, भाई अंदर आ, सोसाइटी में अंदर आने का 30 रुपया, फिर वहां से स्टेशन जाने का वो 150 रुपया अलग करेगा, नाटक करेगा। प्रॉब्लम हट गया। कई बार थिएटर में ऐसा होता था कि थिएटर में पहुंचे और हाउसफुल मिल गया, माय बुक शो जिंदाबाद। होटल जाते थे बचपन में, आई रिमेम्बर पापा के साथ में पहली बार हम लोग गए थे घूमने, तो हम लोग 5-6 होटल घूम रहे थे, रूम अच्छा है नहीं, अच्छा है नहीं, ये देखना पड़ता था। अभी झंझट नहीं है, गो आईबीबो में जाओ, मेक माई ट्रिप में जाओ, अच्छे से अच्छे रेटिंग मिल जाते हैं। आप अंदर जाके फोटोज भी देख सकते हो जो आपके और मेरे जैसे जिन्होंने रूम्स लिए थे उन्होंने डाल के रखे थे। आपको पता भी चल जाएगा होटल की क्वालिटी क्या है, तो आप पहले से डिसाइड कर सकते हो नहीं जाना है। तो ये जो मार्केट का प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन दिया। अब मेरे को बताओ, क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ईमानदारी से बोलना, क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा मार्केट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं या पिक्चर के रिव्यू देते रहते हैं? क्या करते हैं? यानी ऐसा देखते हैं, आपको लग रहा है ऐसा देते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सब लोग यस लिख रहे हैं, 101% लिख रहे हैं यस। मार्केट का सॉल्यूशन, मार्केट का यस यस यस। कहीं ऐसा तो नहीं एंटरटेनमेंट का होता है वहां पे कि भाई एंटरटेनमेंट का बस रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे हम लोगों से, है? क्या हमारी जो वीडियोस होती है यूट्यूब में, कोई एंटरटेनमेंट के लिए होती है या इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए, स्किल जो गैप है कंप्लीट करने के लिए होती है, मोटिवेशन होती है? तो मार्केट के अंदर में जो रिक्वायरमेंट हम पूरा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे वीडियो टिकटॉक में खड़े होके यूं करके नाच रहे, ऐसे कोई वीडियो नहीं होते हमारे। इट इज अ क्वालिटी वीडियो, और क्वालिटी वीडियो यानी एक वीडियो बनाने में कई बार हफ्ते दर हफ्ते लग जाते हैं। कई बार हमारी जो टीम होती है, ईशान सर और उनकी टीम है, 2-2 3-3 रात जग के पूरा आपको जहां पे है जो एनिमेशन सब डाल के जो वीडियो मिलता है बढ़िया सा इंफोग्राफिक के साथ में, वो बनती है। तो मेरे को बताइए,
आपकी एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है? अभी बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट क्या है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट क्या है? बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट क्या है? अरे वाह, आप सबको पास हो जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा लिखा है, एकदम सही लिखा। आपकी प्रोडक्ट ना बीसीपी है, ना एलटीएम है, ना एलएफपी है, ना बाउंस बैक है, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के। आपकी प्रोडक्ट है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब ईमानदारी से मैं बताऊं कि अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वहां पे नाम हटा देता हूं एप्लीकेशन में से, तो क्या जितने भी दूसरे लोग हैं उनका वीडियो आप देखने वाले थे? ईमानदारी से अगर, इनफैक्ट मेरा सेशन भी नहीं है देखने आते हैं, कितना भी अच्छा बोल रहा हूं तो शायद मैं खुद की तारीफ करूं, मैं अच्छा बोल रहा हूं, मैं अच्छा बोल रहा हूं, तो शायद नहीं देखते। फिर उस स्मृति में होती जो बहुत अच्छा बोलती है, कोई भी हमारे बिलियनर स्पीकर्स होते, हम नहीं देखते। हम क्यों उनके लिए 70,000 80,000 1 लाख रुपीस खर्चा करते? बिकॉज ऑफ द वन एंड ओनली देवों के देव महादेव, ट्रेनरों के ट्रेनर, बिजनेस कोच के बिजनेस कोच, द ग्रेट विवेक बिंद्रा जी। ठीक है, सो यहां पे है कि आप में से किसी को भी सिंगल डाउट है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है, यानी उनका मार्केट में एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ऐसा कोई बोल सकता है? अवेयरनेस शायद उसका एक आदमी का ना हो, बोल सकता है कौन वो, ठीक है, नो कंपैरिजन, नॉट एट ऑल, बढ़िया है सर। सो प्रोडक्ट हमारी सही है, इसका मतलब क्लियर है, प्रोडक्ट हमारा सही है, प्रोडक्ट हमारा सही है। अब देखते हैं, अगर प्रोडक्ट सही है तो क्या मैं जो कस्टमर से बात कर रहा हूं वो कस्टमर सही है? तो कस्टमर कैसे पता चलेगा कस्टमर सही है या नहीं है? तो ये थ्योरी है आपके, आई एम श्योर आपके सारे ट्रेनर ने आपको ये बताया होगा, कई बार आपने देखा होगा, विवेक सर के भी वीडियो में देखा होगा। मैन थ्योरी को पकड़ लीजिए। मैन थ्योरी जहां पे है M फॉर मनी, A फॉर ऑथोरिटी एंड N फॉर नीड। मनी, ऑथोरिटी और नीड जिसके पास है वो मेरा कस्टमर है, और जिसके पास मनी नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है, नीड नहीं है, यहां पे गड़बड़ है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, मैंने आपको अप्रोच किया पर नीड नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट की, तो आप कभी खरीदने वाले नहीं है। आपके पास पैसा है, आपकी नीड भी है पर ऑथोरिटी भी नहीं है, तो भी ये सेल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को ये होता है कि हाँ मेरे को नीड है, मेरे को लेना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कोर्स खरीदना है, पर पैसा उसके पास नहीं होता, पेरेंट्स के पास होता है, ऑथोरिटी भी उसका डिसीजन लेने का नहीं होता है। अब जब आप बोलते हो सर मैंने स्टूडेंट को किया, सब कुछ किया, पर उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, क्योंकि आपने अप्रोच अभी स्टूडेंट को किया है, आपको सेम कॉल उसके पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, मम्मी को पप्पा को भी करना पड़ेगा, यानी वहां पे कॉल डबल होंगे। या तो मम्मी पापा के साथ में उसके साथ में बात करना पड़ेगा, जूम पे बुला लो, गूगल मीट पे बुला लो, व्हाट्सएप कॉलिंग में बुला लो, या उनके घर पे पहुंच गए और बातचीत कर लिया। अभी तो कोरोना खत्म हो गया, काल खत्म हो गया, तो आप जाके आराम से बात कर सकते हैं। पर आप समझने की कोशिश करिए, मनी, ऑथोरिटी और नीड में नीड स्ट्रांग है और नहीं हो रहा है, दिक्कत आएगी। अगर नीड है, आदमी का नीड है, समझो कि एक आदमी अभी जॉब शुरू करने वाला है, सब कुछ है, नीड है, ऑथोरिटी भी उसके पास है, पर पैसा नहीं है, तो उसको टाइम लगेगा, T4 टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा, उसको उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। अब उल्टा समझ लेते हैं कि मनी है, ऑथोरिटी भी है, नीड नहीं है, तो नीड को क्रिएट करना पड़ेगा आपको। इसको मैं विस्तार पूर्वक अगली स्लाइड में समझाऊंगा। बट मनी, ऑथोरिटी और नीड तीनों इकट्ठा होगा तो ही वो आपका राइट कस्टमर बनेगा। अभी तीनों का संगम होने में, जैसे ग्रहों का संगम अलग अलग जगह पे होने में टाइम लगता है, वैसे टाइम लग सकता है। क्या मैन थ्योरी आपको समझ में आ गई? मैं जो बोल रहा हूं MAN, मैन समझ में आ गया? यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, वाई लिख दीजिए खाली। ओके, और मेहरबानी करके अंदर चैट बॉक्स में बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। तो हम अभी, और आप उतना लिखने में टाइम डाल रहे हो तो आप मेरे सेशन में से आपका ध्यान नहीं है, आप सेशन में ध्यान दीजिए, जो आपके पास ज्ञान है अभी रखिए, बाद में हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, आपका उत्साह भी हो सकता है, मैंने कहा यस नो में ज्यादा हम लोग टिकते रहेंगे। ठीक है, सो अभी इससे आगे बढ़ते हैं।
ये एक ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे है ग्राफ है, एक एक्सिस पे आपको लिखा है मनी, जो हाई, ऊपर हाई नीचे लो, और दूसरे पे एक्सिस पे है जहां पे नीड, एक तरफ हाई एक तरफ लो। तो मनी जहां पे हाई नीड, मनी के वर्सेस नीड का ग्राफ है, हाई हाई लो। अगर यहाँ पे देते पहले ग्राफ में जहां पे ये आता है सेक्शन में, जहां पे पैसा भी है और नीड भी है, पैसा है और नीड भी है, ऐसा कस्टमर खाली सपने में आ जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी लोग जिनके पास पैसा था, नीड था, वो लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन जो डीएमटी कर रहा होता है, एक बेटा, ऑनलाइन जो डीएमटी कर रहा होता है, इस डीएमटी वाले को जिसने भी किया है, ये उसके वहां पे फॉर्म भरते हैं, उसको कांटेक्ट करते हैं, उसको कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद ज्वाइन कर लेंगे। यानी ये डायरेक्ट एचओपी भी कॉल लगा सकता है, ये अश्विनी दाने को फोन लगा देते हैं, ये केवल लखरानी को लगा सकते हैं, ये हितेश यादव को फोन लगा सकते हैं, ये शुभम गौर को फोन लगा देंगे। या उनका नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, अपना नेटवर्किंग के लिए उनका नेटवर्क में से जो बात चल रही है, जिन्होंने ऑर्गेनिक इवन डिजिटल मार्केटिंग किया है, उनके लिए। क्यों? ये कैसा होता है, आपने दाना डाला हुआ है, मछली भूखी है, आपका दाने में, आपके चारे में आके बैठ गई है। वो लोग भूखे लोग हैं, उनके पास पैसा भी है, बोले हाँ बॉस करना है, बट ये बहुतायत में लोग नहीं होते, सारे लोगों का विजन मिशन नहीं होता है। पर इन सारे लोगों में कॉमन चीज एक है, ये विवेक सर के रैपो में होते हैं। यानी ये बहुत कम से कम मिनिमम 6 मंथ से ये लोग 6 मंथ से ये लोग मिनिमम 6 मंथ से विवेक सर को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होते हैं और लाइफ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। यानी नीड इनकी हाई होती है और पैसा भी है, तो इनसे ज्वाइनिंग और उनका बिजनेस से तुरंत हो जाता है। कभी इवन आप में से कई लोगों ने सिर्फ 2 दिन 3 दिन में डिसीजन लिया हो या 1-2 महीने में डिसीजन लिया हो, खुद से जाके किसी को कॉल करके, खुद से जाके इंक्वायरी करके ज्वाइन किया, ऐसे कुछ लोग हैं। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं तो आई लिख दीजिए, ऐसे कुछ लोग हैं तो आई लिख दीजिए कि भाई जिन्होंने खुद से जाके कांटेक्ट करके ज्वाइन किया था। डीएमटी डिजिटल मार्केटिंग सर, ओके। तो काफी लोग हैं जिन्होंने सामने से चल के, यानी अगर देखो हम लोग 850 के करीब लोग होने वाले हैं, तो उसके अंदर में हमने सामने से ज्वाइन किया है, सामने से बातचीत किया, क्योंकि नीड हाई थी, पैसे का कहीं से भी जुगाड़ हो सकता था। अब दूसरा वर्ग आता है इसमें आगे बढ़ते हुए, दूसरा वर्ग आता है जो ऐसा वर्ग आता है जहां पे मनी नहीं है या कम है, नीड हाई है। यानी सर विवेक सर को करना है पर अभी पैसे की तंगी है, अभी पैसे का प्रॉब्लम है, अभी पैसे का प्रॉब्लम है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ऐसे लोगों में आपको रैपो बना के रखना है, रिलेशन बना के रखना है और इनको टाइम देना है, इनको टाइम देके रखना है कि भाई टाइम ले और पैसे का जुगाड़ कर। क्योंकि यहाँ पे नीड जो है वो आइडेंटिफाई की गई है। यानी मैं यहाँ पे अगर करूं, नीड है वो आइडेंटिफाइड है, जहां पे बस उसको पता है करना है, बट पैसा नहीं है, तो उसको पैसे के लिए टाइम लगेगा। 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको पता था ज्वाइन करना है और 2, 3, 4 महीने के बाद, जब पैसा इंस्टेंट नहीं था, आपने पैसे का बंदोबस्त किया, डाउन पेमेंट का बंदोबस्त किया, किसी से उधार मांगा, आप डाउन पेमेंट लिया, कोई घर से लिया, कोई कुछ जॉब वॉब करके पैसा इकट्ठा किया, बाद में ज्वाइन किया, ऐसे लोग डबल आई लिखिएगा, ऐसे लोग डबल आई लिखिएगा। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे साथ में चैट बॉक्स में, ओके, काफी लोग हैं, देखिए अलग अलग किस्म के हमारे साथ में। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी इससे भी आगे बढ़ते हैं, इससे आगे जाते हैं तो हम बात करते हैं, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, जहां पे पैसा नहीं है और नीड भी नहीं है। क्या ऐसा आदमी अभी इस बिजनेस में हो सकता है? क्या ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है और नीड भी नहीं है, क्या वो अभी बड़ा बिजनेस में होगा? यस और नो? नो, सारे लोग लिख रहे हैं। एकदम होशियार लोग हो आप लोग, एकदम जबरदस्त हो। अब पैसा नहीं है, नीड नहीं है, ऐसे आदमी के साथ में आप टाइम वेस्ट करना चाहोगे? ऐसे लोगों के साथ में टाइम वेस्ट करना चाहोगे आप?
नहीं करना चाहेंगे। तो इनके लिए क्या करना है, एक गाना याद रखना है, ये गलिया ये चौबारा यहां आना ना दोबारा, वहां पे जाना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। ये क्या होता है, ऐसा वर्क होता है जो लोअर तबके का वर्क होता है, वैचारिक तौर पे एंड फाइनेंशियल तौर पे, आर्थिक तौर पे भी ये बहुत लोअर होते हैं। मैं लोअर कास्ट की और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंशियली एंड सोच से, पैसे से और सोच से लोअर रहते हैं। जिनको ऐसा मिल जाए यार सुबह गए हैं दिहाड़ी में काम किया, शाम को खाना मिल जाए तो भी बहुत है। ये लोअर मिडिल क्लास भी हो सकते हैं, ये मिडिल क्लास भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाते, ठीक है। बट एक वर्ग है जहां पे आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, और ये होता है जिसके पास पैसा है, लीड नहीं है या कम है। यहां पे सारा खेल जो आपको जो कंसल्टेटिव सेलिंग की जो बात हो रही है, जो कंसल्टेटिव सेलिंग करना, कंसल्टेटिव अप्रोच करना, उसका सारा तीर तुक्का जो लगाना है वो सारा यहीं पे लगेगा। यहां पे आपका कंसल्टेटिव सेलिंग यहां पे काम करेगा। उसकी नीड क्रिएट, यहां पे देखो ये जगह पे आपने नीड आइडेंटिफाई किया था, ये क्वाड्रेंट पे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे, यहां पे नीड को क्रिएट करना पड़ेगा, यहां पे नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। दोनों के बीच में अंतर है। एक में नीड आइडेंटिफाइड है, उसने बोला हाँ मेरे को मालूम है, चलो ये करना है। दूसरे में क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे, उसका दिमाग के ढक्कन खोलने पड़ेंगे। उसको खुद को ही नहीं मालूम है कि वो, समझो कि ऐसा बिजनेसमैन है जिनको आपने अप्रोच किया, हाँ मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर है, बढ़िया है सब कुछ, पर वो आने वाली मुसीबत नहीं सकते, उसकी हालत कोडाक जैसी है। कोडाक आने वाले टाइम के अंदर में स्मार्ट क्या बोलते हैं फोन आते हुए देख ही नहीं पाया, और आज खत्म हो गया। नोकिया सैमसंग को आते हुए देख ही नहीं पाया, सब बढ़िया कंपनी थी, आज खत्म हो गई। हॉटमेल ने याहू को, और याहू ने जीमेल को आते हुए नहीं देखा था। व्हाट्सएप को फेसबुक ने देख लिया तो व्हाट्सएप ने फेसबुक को खरीद लिया, अपने आप को बचा लिया। कुछ अलग हो सकता था, कुछ अपनी नई प्रोडक्ट सेट कर लिया। आप समझने की कोशिश करिए, जहां पे आदमी अच्छा और बढ़िया तरीके से बैठा हो। और ये क्वाड्रेंट में आपको क्या कौन कौन से लोग मिलेंगे, आपको एलटीएम के लोग मिलेंगे, ध्यान से समझना, एलटीएम के लोग मिलेंगे। इस क्वाड्रेंट के अंदर में आपको एलएफपी के लोग मिलेंगे, आपको केस स्टडी के लोग मिलेंगे, आपको व्हाइट लेबलिंग के लोग मिल सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, यार मेरे को अपने बिजनेस का यहाँ पे करना है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, मैं अगर होशियार बिजनेसमैन है ना, अगर आप में से कोई बढ़िया बिजनेसमैन है जिनका एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को आपको संभालने में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपका विचार श्रेणी ये लेवल पे है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर ये लेवल पे बैठे हैं, तकलीफ रहेगी। इसलिए देखो विवेक सर ने क्या किया, जो विवेक सर का नॉलेज है वो विवेक सर ने पास ऑन कर दिया, तो आपकी भी इंटरनेट है यहां तक उनके साथ में मैच करे। और मेजोरिटी बिजनेस में ये नहीं होता है। तो तकलीफ क्या होती है कि ओनर होता है, उसका विजन मिशन यहाँ पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे होता है, तो धंधा कहीं पे यहाँ पे लटक रहा होता है। जबकि धंधा अगर ये दोनों एक जगह पे मैच करे तो धंधा यहाँ पे चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बट वो कहीं कहीं मार खा जाते। अब यहां पे आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि जो कस्टमर के साथ में आप बात कर रहे हो उसमें क्या करना है। तो इसको यहां पे जो आदमी है इसको टाइम नहीं देना है, इसको रीजन ढूंढने में मदद करनी है। भाई बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का, बीसीपी खरीदने का, एलटीएम खरीदने का, एलएफपी खरीदने का, उसको रीजन एक्सप्लोर करने में मदद करनी है। और यहां वाले को तो आइडेंटिफाई कर लिया, इसको पैसा जुगाड़ करने का में मदद करनी है। जुगाड़ करने में मदद करनी है, इसका मतलब ये नहीं भाई जाके किडनी बेच देना है, जाके बैंक में डाका डाल के लाओ, नहीं, उसको आइडियाज दो। भाई क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से कर सकता है, हाँ भाई जहां पे है आपके ऐसे कोई नियर एंड डियर है, आसपास और खास के लोग हैं, जो हमारे राजन सर हमेशा बोलते हैं आसपास और खास वाले लोग हैं, उनके पास से अगर पैसों का जुगाड़ हो सकता है तो वहां से आप नहीं कर सकते हो। कहीं पे पीएफ के ऊपर, कोई एफडी के ऊपर आपको अगर लोन मिल सकती है तो उसके ऊपर से आपने लिया, तो आपको पैसों के ढेर सारे उसको तरीके धीरे धीरे देने पड़ते हैं दोस्ती यारी करके। पर कहीं पे भी उसको ये फील ना हो कि आप उसका पैसा खींचना चाहते हो, लेना चाहते हो, उसका घर बार बिचवा के आप बड़ा बिजनेस ज्वाइन करो, ये फील नहीं होगा और वो करना भी नहीं है। पर हम उसको ये कर सकते हैं, और हमारी इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। अभी आईडीसी बनना है एलटीएम के साथ में बहुत आसान हो गया। पहले लोग 1.5 लाख में आईडीसी ज्वाइन किए थे। अगर मैं बताऊं, अभी प्रैक्टिकली बताऊं, अगर अभी वो आईबीसी नहीं ज्वाइन कर सकता, वेदर एलटीएम के लिए नहीं ज्वाइन कर सकता या आईबीसी कमाने के लिए नहीं ज्वाइन कर सकता, वो बोलता है आदमी कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको अभी सही में इस बिजनेस की जरूरत है या तो जहर खाने की जरूरत है।
सोचो कि अगर उसके पास 50,000 की रकम नहीं है एक इतना जबरदस्त बिजनेस शुरू करने का जिसको कोरोना भी हिला नहीं पाया था, उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो कर क्या रहा है अभी तक? इस सृष्टि में कर क्या रहा है? इस समाज में कर क्या रहा है? यहाँ पे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी के अंदर में, ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में, जहां पे आज से 20 साल पहले बिजनेस करने की और पैसे कमाने की संभावना से आज बिजनेस कमाने की संभावना ज्यादा है। आज आप क्या बोलते हैं कि रीसेलर बन के भी आप ढंग का पैसा कमा लेते हो, घर बैठे कमा लेते हो। 4 जगह पे व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज डाल के साड़ी बेचो, ये बेचो, घड़ियाल बेचो, ये बेच करके भी पैसा कमा लेते हो। अगर वो करके भी उसके पास 50,000 नहीं है, एक ऐसा बिजनेस जो एजुटेक का बिजनेस है, जो नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, जो आने वाले टाइम के अंदर में इंडिया में बहुत, आने वाले क्या, अभी से तेजी से फैल रहा है। अब देखो हर बड़ी कंपनी इस सारी चीजों में अंदर इन्वॉल्व हो रही है, अलग अलग तौर पे इन्वॉल्व हो रही है, और वो बिजनेस के लिए उसके पास पैसा नहीं है, देन उसको सही में उस पर दया आने की जरूरत है। तो ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो उसको आपको क्या बोलना है मालूम है? सर अगर 50,000 रुपए में अगर बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास 50,000 रुपया नहीं है, ध्यान से सुनिएगा सर, अगर अभी बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का आपके पास 50,000 रुपया नहीं है, आपको अपना बिजनेस बचाने के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए आपके पास 50,000 रुपया नहीं है, तो सर क्या ये आपका अचीवमेंट है या आपका प्रॉब्लम है? क्या लग रहा है सर? जो मॉडल से काम करते हो और अभी काम करोगे तो क्या आने वाले टाइम के अंदर ही 50,000 के बदले लाख रुपए भी कभी जमा कर पाओगे, या 25,000 भी जमा कर पाओगे? बस इतना करके छोड़ देना है, फिर वो दौड़ा आएगा आपके पास, झटका दे देना है। बट यहां तक ये क्वाड्रेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो C फॉर क्लियर लिख दीजिए। ये क्वाड्रेंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो ओके, थैंक यू बहुत बढ़िया। आप लोगों को पार्टिसिपेशन में मजा आ रहा है। सुबह सुबह आप, मेरे को लग रहा है आप लोग टाइम से सो गए थे बढ़िया तरीके से, आज उठ के एकदम फ्रेश सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से थोड़ा सा तेज चलूंगा, या ये कंसेप्ट आपको ही करना था। अब हमारा आता है जहां पे बोलते हैं भाई राइट अप्रोच क्या है। पर राइट अप्रोच समझने से पहले आपको समझना है लॉ ऑफ एवरेज। यहां पे पब्लिक मार खाती है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि भाई मैं लोगों को फोन लगाऊं और लोग सीधा सीधा मेरे सेल करना शुरू कर दे। मैं फोन लगाऊं, 10 लोगों को फोन लगाऊं और 10 लोग आज मेरे को सेल दे दे। ऐसा नहीं होता है। या मैं आईबीसी बन गया हूं और मैं रात को सो जाऊं और सुबह दरवाजा खोल के खड़ा रहूं और वहां पे 150 लोग लाइन लगा के रहेंगे, और सरजी बोलेगा रुको, हितेश जी बोलेगा रुको, सब लाइन लगाओ, सबको मिलेगा, बीसीपी मिलेगा, एलटीए मिलेगा, राजा सर बोलेंगे भाई बाउंसर बुलाओ, सब लोग डंडा वंडा मारो, सबको नहीं करो, ये नहीं होगा। तो या तो आप अभी भी नींद में हो, या राहुल गांधी जहां का माल फूकता है वही वाला माल आप भी फूक रहे हो। आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि यहां पे एक एवरेज, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था इंडस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। मेरे को आलू के बारे में अवेयरनेस है, मेरे को मोबाइल के बारे में अवेयरनेस है, मेरे को लैपटॉप और क्या बोलते हैं अपना नेट कनेक्शन के बारे में अवेयरनेस है, मैं उसको यूज करता हूं। पर क्या मैं ऐसी कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं एजुटेक वाली? नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या होगा कि आपको एक अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से आपको समझना पड़ेगा कि एक लॉ ऑफ एवरेज होता है जो ढेर सारी चीजों पे डिपेंड होता है। यानी हो सकता है कोई 10 आदमी को बात करे और एक आदमी क्लोज कर दे, कोई 20 आदमी को बात करे और एक आदमी क्लोज करे, और हो सकता है आप 200-300 कॉल करने के बाद होगा। हमारे साथ में सूरत से है फरहान सर है, तरुण सर, उन्होंने कितने कॉल किए थे, मैसेज डाल सकते हो, उसके बाद क्लोजिंग आया था उनका? ओके, 2,500 से 3,000 का है वहां पे। 3,000 कॉल करने के बाद पहला उनका ब्रेक हुआ। आप समझने की कोशिश करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उन्होंने बिजनेस पे बिलीव बनाए रखा और हार नहीं मारे। और मैं गारंटेड दे सकता हूं, गारंटी, मैं छाती ठोक के उनके कॉल मैंने सुने हुए, यहां पे बैठा हुआ कोई भी आईबीसी नहीं होगा जो उनके लेवल की कंसल्टिंग कर पाए, गारंटी बताता हूं।
क्या होता है कि कहीं जगह पे त्रुटि रह जाती है। जैसे जब मैंने उनके कॉल सुने, मैंने एक ही चीज सोचा, जब वो कॉल कर रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, बट वो जो कॉल कर रहे हैं वो थॉट से ही कॉल करते थे उस टाइम पे, यार ये नहीं होगा, 10 लोगों ने किया ये नहीं हुआ, 100 लोगों ने किया नहीं हो रहा, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरा हो ही नहीं रहा, पर कोशिश नहीं छोड़ी उन्होंने। पर अब नेगेटिव थॉट से भी अगर आप कॉल कर रहे हो तो चांसेस हैं आपका बिजनेस न होने के, जिसको हम लोग फ्यूचर में कोई और कॉल में भी बात करेंगे। यस सतीश जी, बढ़िया सर, आएगी सर। सतीश जी, विश्वास बना के रखो, अपने स्किल पे फोकस बना के रखो, मैं उस पर भी बात करूंगा आप लोगों के साथ में। इसमें काफी सारी चीजों की अभी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। सो लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, जितने ज्यादा लोगों से मैं बात करता हूं, मेरे काम के उतरे लोग मेरे को मिलते जाते हैं। जितने ज्यादा लोगों से काम करूंगा, मेरे उतरे काम के लोग मिल जाएंगे। तो जब तक मेरे काम के लोग नहीं मिल रहे तब तक मैं बात करता रहूंगा। तो यहां पे समझने की कोशिश करिए, जो मैंने रेशियो बताया था, 10 में से 1 मिल सकता है, 15 में से 1 मिल सकता है, 20 में से 1 मिल सकता है। बट अभी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये कि ये लॉ ऑफ एवरेज डिपेंड किस पे करता है, क्या फैक्टर है जो उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पे आता है आपकी स्किल। सबसे पहले आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हो, कितने चालाक हो, कितने चतुर हो। चतुर रामांगलिंगम वाला नहीं, पर कितने चालाक हो, आपकी स्किल सेट कितनी बढ़िया है, आपके कम्युनिकेशन कैसे बढ़िया है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा से निगोशिएट कर लेते हो, आप कितने अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये सारी चीज यहां पे काम में आती है। फिर आता है नॉलेज, आपका अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज क्या है, प्रोडक्ट का कंसेप्ट के बारे में क्या आइडिया है, क्यों बीसीपी और क्यों एलटीएम और क्यों एलएफपी, कौन से सेगमेंट में जाना चाहिए। लोग वेट कर रहे हैं, कोई आंखें बताएगा तब होगा, पर आप खुद एक्सप्लोर करो, पता करो क्यों ये ऐसी प्रोडक्ट रखी गई है, फर्क पड़ जाएगा आपको। तो नॉलेज, आप एप्लीकेशन देख रहे होंगे, आपको पता भी होगा। कई लोग हैं जो मेरे से बातचीट कर रहे हैं, सर वैल्यू मनी जी ये बोला, इसनो ने ये बोला, उनको बोला, बिजनेस जीरो है, क्योंकि वो वीडियो देख के खुश है, पर वो कंसेप्ट, इस वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग का कंसेप्ट क्या है, इस ऐप बेस्ड ट्रेनिंग का कंसेप्ट क्या है, वो लोगों को समझा नहीं पाते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एक कंसेप्ट की क्लियरिटी ना होना, नॉलेज ना होना, आपका कितना भी अच्छा स्किल हो, कोई मतलब नहीं होता। फिर आता है जहां पे आपका डिसिप्लिन क्या है। मंडे कॉल किया, फिर वेडनेसडे फॉलोअप करेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, फिर मंडे कॉल करेंगे। अगर आप एक डिसिप्लिन में कॉल नहीं करते, एक डिसिप्लिन में बैठ के बिजनेस नहीं करते हो, तो तकलीफ है। एक याद रखिएगा, लिखना है लिख लीजिएगा, ये बिजनेस आपके कंफर्ट में नहीं होगा, या बिजनेस आपके कंफर्ट में नहीं होगा कि सर मेरे को टाइम मिलेगा फिर मैं कॉल करूंगा, सर मैं मुश्किल से एक संडे मिलता है, दोस्तों को जाना मिलना होता है, फिर मैं कॉल कब करूं समझ में नहीं आता। बॉस, नहीं होगा। इसी लाइफ में, इसी डिस्कंफर्ट में, इसी प्रॉब्लम के अंदर में, इसी गर्मी में, इसी बारिश में, इसी ठंडी में आपको अपने कॉल करने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपको अपने एप्रिएशन नहीं कर, सर लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग मेरा स्किल सेट नहीं है, लोग मेरे को गलत नजर से देखते हैं, समझ नहीं पा रहे, सर मैं लेडीज हूं तो मेरे को सीरियस नहीं ले रहे, सर मैं स्टूडेंट हूं मेरे को सीरियस नहीं ले रहे, सर मैं बच्चा हूं मेरे को समझ नहीं पा रहा है, सर मैंने लोग मेरे को सवाल पूछते हैं कि भाई तूने कभी जिंदगी में बिजनेस किया था तो तेरी बात माने। ऐसे ढेर सारी, यही सारे डिस्कम्फर्ट में बिजनेस होगा। मैंने हमारे आरटीएच है विशाल सर, उनके साथ बीच में बात हो रही थी। तो दिल्ली में थे और हमारे बहुत बढ़िया चैनल पार्टनर है जो मेरे को बहुत पसंद है, उनकी पर्सनालिटी एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, प्रीतेश जी, एकदम डिसेंसी के साथ में, और एक शांत उनके चेहरे पे है। तो मैं हमेशा उनकी अप्रिशिएट करता हूँ। वहां पे हम लोग दिल्ली में बात कर रहे थे, तो हमने बोला कि संडे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा संडे। मैंने बोला मैं जिंदगी में संडे प्रोग्राम ना करूं। पहला चीज है संडे कॉल के लिए है, दूसरा है मैं ऑड टाइम पे, बड़ा बिजनेस में मैं ऑड टाइम पे जाके प्रोग्राम रखूंगा जहां पे सीरियस आदमी यहां पे आके बैठेंगे। और आज आपने प्रूव कर दिया है, जो 886 है, मैं 6-7 ट्रेनर हमारे मार्क करते हो, तो 880 लोग जो अभी बैठे हुए हैं, आप अभी ऑड टाइम में बैठे हो। मंडे मॉर्निंग, जहां पे आधे से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, आज तो जॉब पे जाना है, आज तो बिजनेस में जाना पड़ेगा, तकलीफ हो गई। कुछ लोग पार्टी करके बैठे हुए तो आज उठे भी नहीं होंगे, कभी देख रहे होंगे अरे यार क्या सुबह सुबह हो रहा है। बिजनेस हमेशा डिस्कंफर्ट में होगा, इतना याद रखना। देयर इज नो कंफर्टेबल टाइम फॉर यू, जो एकदम कंफर्ट एनवायरमेंट बन जाए फिर बॉस अभी बिजनेस करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे गुरु मेरे इस स्थान पे आ जाएगा, शुक्र मेरे इस स्थान पे आ जाएगा और मेरा राजयोग आ गया और फिर मैं बिजनेस शुरू करूंगा। बॉस, कभी नहीं होता। क्या मैं ये नंग पहन लू, ये वीटी पहन लू, ये पूजा करवा दूं, यहाँ पे मन्नत मांग दूं, ये मजार में चादर चढ़ा दूं, ऐसा कुछ नहीं होता।
वो चद्दर भी तब काम कर रही है जब आप मेहनत कर रहे हो, और वो फूल तब काम कर रहे हैं जब आप मेहनत कर रहे हो। जितने भी लोग बड़े क्रिकेटर्स, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, बड़े बिजनेसमैन, कोई भी बढ़िया एक्टर बने हुए हैं, वो सब अपने डिस्कम्फर्ट में काम कर रहे हैं। मैं बीच में अच्छा फेसबुक में एक वीडियो मेरे सामने आया जो था सरफरोश मूवी का, और सरफरोश मूवी के अंदर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, एकदम साइड में छोटू सा रोल लेके बैठा था। आज देखो इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया एक्टर्स में माना जाता है, मेथड एक्टर में माना जाता है, यानी वो रोल कर लेगा तो दिमाग में छप जाएगा। उतने साल का संघर्ष और डिस्कम्फर्ट झेला हुआ। और हमारे यहाँ पे तकलीफ क्या होती है, हम है ना 10 दिन 20 दिन अगर हमारे से धंधा नहीं हो रहा है, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, गिव अप कर देते हैं। पर आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप अपना स्किल को ठीक नहीं करोगे, आप अपने नॉलेज को ठीक नहीं करोगे, आप अपनी हैबिट में नहीं रहोगे, बिजनेस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये एज ए ज्योतिष, एज ए ब्राह्मण मैं नहीं बात कर रहा हूं, एज ए ट्रेनर मैं बात कर रहा हूं, तो बस नहीं होगा। और इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है एटीट्यूड। मैं एक आईबीसी है, उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी अभी उन्होंने वापस बिजनेस शुरू किया है। जबरदस्त नॉलेज, जबरदस्त स्किल, डिसिप्लिन से कॉल करना, पर एटीट्यूड क्या मालूम, मैं जब भी बैठता हूं सर, लोग समझते नहीं सर, इनको समझ में ही नहीं आता सर, ये ऐसे ही है सर, देखना सर, अभी 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 मना करेंगे, अभी ना बोलेंगे, अभी ना बोलेंगे। फिर बोला सुबह सर आज मैं 100 कॉल लगाने का प्लान में हूं, पर सर मेरे को मालूम है सर आज भी मेरा धंधा नहीं होने वाला है। आप यूनिवर्स में कमांड ही गलत दे रहे हो। आप सुबह से बोल रहे हो मैं आऊंगा, मेरे को धक्के मार के निकाल देना, मैं आऊंगा, मेरे 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 मुंह पे कीचड़ फेंक देना, मैं आऊंगा, मेरे 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 को धक्का मार के निकाल देना अपने जगह से, मेरे को गालियां देना, मेरे को मारना पीटना। आप सुबह सुबह कमांड दे रहे हो अपने भी यूनिवर्स में, गलत है। और वो नेगेटिव एटीट्यूड आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट पैदा नहीं कर सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव रिजल्ट पैदा नहीं कर सकता है। पॉजिटिव लाइफ में एक ही जगह पे नहीं होना है, कोरोना में, बाकी जगह पे आपको पॉजिटिव ही रहना है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट भी वो लॉ ऑफ एवरेज में इंपॉर्टेंट डालेगा। इंडस्ट्री, मैंने आपको इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था, जो लोग यूज कर रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट और जो यूज अभी नहीं कर रहे, अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है ऐसी प्रोडक्ट के बीच में, तो एक फैक्टर और बढ़ जाता है आपका। सो नॉर्मल प्रोडक्ट में अगर जाते हो, मैं से साबुन, तेल, टूथपेस्ट ऐसा कुछ बेच रहा हूँ, तो मेरे को ये जो 4 ऊपर के बताए हैं, नॉलेज, स्किल, हैबिट एंड एटीट्यूड है, वो मेरे को काम करेगा। पर बड़ा बिजनेस में एक और फैक्टर जोड़ जाता है, जो प्रोडक्ट आता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा वीडियो देखने से कोई करोड़पति बन जाता है क्या? करोड़ों का बिजनेस कर लेता है क्या? वीडियो देखने से नहीं होता सर। वीडियो देखने के बाद स्ट्रेटेजी बना के उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करना, वो फेल होने की तैयारी रखना, उसको बार बार उसको करेक्ट करके आगे जाना, अपने नॉलेज में और सुधार लाना, मार्केट की नई इंफॉर्मेशन गैदर करना, सिस्टम को एस्टेब्लिश करना और ऐसे लोगों को हायर करना, इससे बिजनेस बड़ा बनता है। बट तो फिर क्या एप्लीकेशन की जरूरत है? सिर्फ एप्लीकेशन एक ही है। मैं ये पानी तब तक नहीं पी सकता हूं जब तक इसका ढक्कन नहीं खोलूंगा, ठंडा पानी सुबह सुबह, ये मजा तभी आएगा। तो जब तक ढक्कन टाइट है ना, तब तक सब कुछ चीजें, मोदी का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम, गुजरात गवर्नमेंट का प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम, गर्मी का प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, सारे प्रॉब्लम लग रहे हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एक क्यों क्रांति कर रहे हो आप लोग? सो यहाँ पे है, आप सबको इस चीज का ध्यान रखना है। इस चीज को समझ में आ गया है, लॉ ऑफ एवरेज समझ में आ गया है, तो क्लियर लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अप्रोच क्या है? 3C। कोई भी कॉल कर रहे हैं तो पहला हमको कनेक्ट बनाना है, कन्वे करना है, एंड फिर कन्वर्ट होगा या कन्विंस होगा, वॉट एवर आप कह सकते हो। अब ये 3C जो सेगमेंट है, इसको हम लोग आने वाले 6-7 दिन में हम इसको समझने वाले हैं। तो हम लोग रोज सुबह, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो रोज सुबह हम यहाँ पे 8 बजे ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सैटरडे तक रहेगा, संडे आप छुट्टी लोगे, कॉल करोगे, सैटरडे मॉर्निंग रहेगा। नेक्स्ट मंडे मेरा लास्ट सेशन रहेगा आप लोगों के साथ में, ठीक है? सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रिमाइंडर बना के कर दीजिए, अलार्म डाल के रख दीजिए, तो सीधा 8:05 पे हम सेशन शुरू कर पाएंगे। सो कनेक्ट पे चलते हैं। कनेक्ट के लिए होता है सबसे पहला अटेंशन गैप करना। एक आदमी को दिन में ढेर सारे कॉल आ रहे हैं। एक क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आ रहा है, एक डेबिट कार्ड वाले का कॉल आ रहा है, एक डीमेट अकाउंट वाले का कॉल आ रहा है, किसी और फ्रॉड का भी कॉल आ रहा है।
तो बोल रहा है ओ सौरभ भाई आपको वहां आपने क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो जीत लिया है, आपको 5 लाख का लॉटरी लग गया है, आपको हमारे में बस 50,000 ट्रांसफर करना है। ऐसे ढेर सारे दिन में कॉल आ रहे हैं। उसमें एक कॉल आ रहा है अशोक भाई का। अशोक भाई जाके बोलते हैं ज्वाइन आईबीसी, मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूं। वो क्यों आपको एंटरटेन करेगा? इस भीड़ के अंदर में, वो सारी भीड़ में जो कॉल जा रहे हैं, एक ट्रैफिक आ रहा है मेरी तरफ, उसमें से दिन में अगर 40-50 कॉल आ रहे हैं तो आपको वो कॉल का एंटरटेन क्यों करेगा? ऐसा क्या करोगे, ऐसा क्या आप स्टेटमेंट यूज करोगे जिसकी वजह से उसको ये हो गया यार इसकी बात सुन लो। आई रिमेंबर मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था और प्रयास फेल हो रहे थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाके पर्टिकुलर सिटी में जाके कॉल करेंगे, मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैं लोगों को बात कर रहा था तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं। तो मैंने ऐसे 3-4 लोग रोड पे जा रहे थे और मैंने बोला मरने के बाद भी पैसा कमाना चाहते हो? तो वो लोग मरने के बाद भी पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ, ऊपर मीटिंग हो रही, चलो जल्दी चलो। तो लोग आने शुरू हो गए अपने वहीं पे बैठे बैठे, मरने के बाद पैसा कमाना चाहते हो ऊपर, मरने के बाद पैसा कमाना चाहते हो ऊपर। पब्लिक ऊपर आ गई और करीबन लेके चलो 12-15 लोग आके बैठे थे, जिसमें से 3 जन ने ज्वाइन किया। काम हो गया आपका। आपको कुछ इनोवेशन ढूंढने पड़ेंगे, अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। अटेंशन ग्रैब करने के बाद अटेंशन ले लिया, अटेंशन मिल भी गया, वो बोला हाँ चलो बात करते हैं। फिर उसके बाद आपने कुछ धन का मतलब का, उसके मतलब का बात नहीं निकला, आपने अटेंशन क्रिएट किया। आपको अटेंशन वहां पे लिया और आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, इंटरेस्ट जब क्रिएट करोगे कि भाई मेरे मतलब का क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसमें मैं इससे लंबी बात करूं, तो फिर वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो यहीं पे आपका चल भाई बाहर निकल, बाजू जा, चल निकल, पहली गली से पतली गली से निकल। कौन वो हिंदुस्तानी भाव बोलता है, पतली गली से फुर्सत से निकल, तो वो निकाल देगा। और फिर वहां पे है आपको, आपका एक ही काम है उसके, अभी यहां पे आपकी सॉफ्ट स्किल की जरूरत पड़ेगी। आप कितनी बढ़िया तरीके से बात कर पा रहे हो, कितने बढ़िया तरीके से उसको एंगेज कर पा रहे हो, कितने बढ़िया तरीके से उसको एंटरटेन कर पा रहे हो, उसके सवालों को समझ पा रहे हो, यहाँ पे आप उसके इंटरेस्ट को सस्टेन करोगे। तो हो सकता है वो उसने 5 मिनट बात करने के लिए आपको टाइम दिया था और 1 घंटा बात कर रहा है। अब अटेंशन कैसे है यहाँ आपको समझना है कि इसके लिए क्या होता है कि अटेंशन आपका एक पावरफुल इंट्रोडक्शन कैसे होता है। अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, मैं 2 तरीके से बात करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। हेलो, क्या मैं अशोक भाई से बात कर रहा हूं? अशोक भाई, मेरा नाम है ना परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से, और आज है ना आपको बिजनेस के बारे में बात करनी है, तो बात करें। क्या लग रहा है, आदमी बात करेगा, फोन पटक देगा या छाती कूटेगा, क्या करेगा? या सामने अगर आजू बाजू में खड़ा होगा तो मारने दौड़ के आ जाएगा? क्या लग रहा है आपको? या सीधा पैसा निकाल के अरे मैं तो वेट ही कर रहा था तुम्हारा, लाओ, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम आगे लो, पैसे ले, ये रखा। पर अगर मैं उसको कॉल वहां पे करता हूं, हेलो, क्या मेरी बात अशोक जी से हो रही है? अशोक जी, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से। अब क्या लग रहा है, उसको अटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये दिन में 30-40 कॉल गए हैं, उनमें से अपना कॉल शानदार, जानदार, धारदार, मालदार लगने वाला है, नहीं लगने वाला? लगने वाला, नहीं लगने वाला? चैट बॉक्स फटाफट आ जाओ। आज अंगूठा दर्द करेगा, आज शाम को जाओगे तो ऐसे पट्टी वट्टी बांध लेना ऑफिस में, काम में बैठो, भाई आज ये अंगूठा नहीं चलने वाला है। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। आप लोगों का है ना यही रिप्लाई जो कर रहे हो ना, इसी से मजा आ रहा है कि सेशन हमारा जबरदस्त चल रहा है। ठीक है, और अभी इससे आगे बढ़ते हैं। अटेंशन मिल गया, बट उसके मतलब क्या आपने ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं। तो मैं बोलूंगा सर, हम लोग बड़ा बिजनेस में, बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं, और आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हो, हमारे साथ में जुड़ के बिजनेस करना चाहते हो, तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और इसी के रिगार्डिंग बात करनी है। क्या बात करें? क्या लग रहा है वो मेरे साथ बात करेगा नहीं करेगा? करेगा तो के लिखिए, नहीं करेगा तो एन लिखिए। करेगा है तो के लिखिए, नहीं है तो एन लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। तो करेगा, नहीं करेगा तो फिर पीछे पड़ जाऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी, दूसरा कॉल लगाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया,
हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, और हम लोग यहाँ पे बड़ा बिजनेसमैन के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं। और अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के आप अपना पार्ट टाइम फुल टाइम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इसी के बारे में बात करनी थी, क्या बात करें? वो बोलता है हाँ बात करें। और मैं नेक्स्ट तीसरे स्टेप पे चला जाता हूं। यहाँ पे मैं बोलता हूं तो सर मैं अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने से पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा। आपका यहां से नाइस एनालिसिस शुरू, बताइए कुछ आपके बारे में, कहां से हो, कब कर रहे हो। फिर आपको कुछ नहीं करना है, वो बोलता रहेगा आपको क्या करना है, मेरे साथ में रिपीट करिएगा। ओ अच्छा, ग्रेट, गजब, ओ फिर क्या हुआ, अरे रे, बाप रे, सर, गजब। बस इतना ही करते रहे और सवाल पूछते रहो, इतना ही करते रहो, सवाल पूछते रहो। आपको ध्यान में रखना है आपके कॉल में 70-30 का रेशियो रहेगा। 70% आपका क्लाइंट बात करेगा, 30% ही आप बात करोगे। 30 का 40 होगा, 40 का 50 नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर खुद बोल रहा है तो डेटा दे रहा है, कस्टमर खुद बोल रहा है तो डेटा दे रहा है। अभी समझो, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम लोग अगर सुबह 8 बजे से अभी 9 बज गए हैं, 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूं। आप मेरे बारे में क्या क्या परसेप्शन बांध रहे हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे बारे में क्या क्या अभी तक में जो पहली बार आए हैं, मेरे बारे में क्या क्या परसेप्शन बांधा होगा। 1 घंटे में आपको खुद तो पता चला होगा। ये आपका परसेप्शन है या आपको लग रहा है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं से पास ऑन हुई है? आपको क्या लग रहा है वहां पे? देखो, मैं ऐसे ही करके अपनी तारीफ करवा लेता हूं। ठीक है, ओके ओके। सो यहां पे क्या होता है, जब सामने वाला जब बोल रहा होता, अब मेरे को आप पूछोगे मेरे को आपके बारे में क्या मालूम, मेरे को नहीं मालूम है। बस मेरे को ये मालूम है कि ये ऑडियंस जबरदस्त है और अगले 7 दिन तक ये ऑडियंस धमाल मचाने वाली है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? मैं आपके बारे में बस इतना जानता हूं। यस, बहुत बढ़िया सर। सो यहां पे रहेगा, मैं इसकी स्क्रिप्ट आपको देने वाला हूं, अलग अलग स्क्रिप्ट दूंगा। खाली प्रोडक्ट पे बात करनी है, यानी प्रोडक्ट यानी बिजनेस कंसल्टिंग पे बात करनी है, उसके लिए खाली आईबीसी के लिए, और यह दोनों मिला के आपको बात करनी है, उसके लिए भी आपको स्क्रिप्ट आज आपके ट्रेनर के पास पहुंच जाएगा। और कल आपका रोल प्ले होगा। जब मैं कल टेलीकॉलिंग का करूंगा तो कल रोल प्ले शुरू हो जाएगा। आज आपको स्क्रिप्ट शाम तक में पहुंचेगी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और रोल प्ले शुरू हो जाएगा। जो भी सेशन लेंगे उसका एक रोल प्ले होगा। और मेहरबानी करके अगर आप रोल प्ले पे नहीं जा रहे हो तो हाँ, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको आपका डर निकालना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। रोल प्ले में मैंने देखा है कि यहाँ पे जैसे 800-900 लोग आके बैठे होंगे, रोल प्ले के अंदर में 90 लोग आके बैठे होंगे और वो पार्टी नहीं करते। अरे आप फैमिली वालों से डरोगे, घर में डरोगे, अपने ही फैमिली मेंबर से डरोगे तो बाहर मार्केट में तो आपका कत्लेआम मच जाएगा। राहुल भाई क्या कर देंगे कस्टमर? अगर राहुल भाई यहाँ पे है तो राहुल भाई शायद अहमदाबाद जाने, उसमें ऑफिस जाने रहे थे। राहुल सर नहीं लग रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस केस के अंदर में क्या होता है। अगर आपने अपना डर नहीं निकाला है, आपने अपनी क्या बोलते हैं अपने आपको फाइन ट्यून नहीं किया स्क्रिप्ट के साथ में, तो आप नहीं कर पाओगे। तो मेहरबानी करके 2 हाथ जोड़ के फिर से कर रहा हूँ, रोल प्ले में पार्ट करिएगा, मॉक में जाइएगा और बढ़िया से पार्ट करिएगा। और जरूरी नहीं कि ट्रेनर अगर वहां पे रोल प्ले कराए तो करना है, जरूरी नहीं है। मैंने गुजरात के अंदर में हम लोगों ने जब 2020 में था तो मैं हर जगह पे नहीं जा पा रहा था, तो हमने ग्रुप बना दिया। कभी जो रोल प्ले करना चाहते हैं इकट्ठा हो जाओ और वहां पे करो। आप सीपी ग्रुप में डालो कि चलो कितने लोग अभी अवेलेबल हो, गूगल मीट में कर लो। आपको जूम की भी जरूरत है, गूगल मीट में खोल लो, जियो मीट में खोल लो, 10-12 लोग इकट्ठा हो, चलो रोल प्ले करते हैं, एक दूसरे को सिचुएशन दो, एक दूसरे को प्रैक्टिस कराओ। या ब्रांच में बैठे हो तो एक ब्रांच में भाई आधा घंटा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चलो आ जाओ सब लोग बैठो, कोई कॉलिंग नहीं करेगा। अभी लंच का टाइम है, चलो बैठ जाओ, लंच करते करते वहीं पे कॉलिंग का प्रैक्टिस कर लेते, चलो आ जाओ। आप अपना आइडिया खुद क्रिएट कर सकते हो। आपका बेस्ट बडी बना लो, कोई आपका फ्रेंड है उसके साथ में बातचीत करो कि चल पहले मैं कॉल करता हूँ फिर तू कॉल करता, चल एक दूसरे को सजेशन करते। बट आप यहाँ पे आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा। एक ट्रेनर का लिमिटेशंस होगा, एक आरएम का लिमिटेशंस होगा, एक आईबीसी मैनेजर का लिमिटेशन होगा, आपका नहीं है। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को फीडबैक देना, समझना,
नहीं हो सकता है। कई बार लोग क्या होता है, अरे सर मेरे को फीडबैक नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरा तो कोई से मेरा ट्रेनर ने तो प्रैक्टिस ही नहीं करा। नहीं होगा बॉस, इतना नहीं हो सकता है। हो सकता है ढेर सारी चीजें हो, ढेर सारी जगह पे इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी समझो कि कल मैं 2 अलग अलग इवेंट में था, फिर शाम को दोपहर के बाद जनक भाई के साथ में था, फिर शाम को हमारा एक आईबीसी ने एक एलएपी के क्लाइंट के लिए मीटिंग रखा था, उसके अंदर में इन्वॉल्व होना पड़ा। पूरा संडे पता नहीं कहां चला गया। क्या मैं अगले संडे काम करूंगा? हो सकता है शायद मैं ना करूं। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो इस रोल प्ले की जिम्मेदारी मेहरबानी करके आपको खुद को उठानी है। सर कौन उठाएगा? मेरे तुम उठाओ, और कोई नहीं करेगा। सर लोग आते नहीं है, 4 लोग आएंगे, करो। क्या हम लोग रोल प्ले की प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं? खुद अपने सीपी के ग्रुप में मैसेज डाल के इकट्ठा कर सकते हैं लोगों को। आइडिया अच्छा लग रहा है तो आइडिया अच्छा लगा है तो सी कर दीजिए वहां पे करके। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे क्योंकि ये सारा मैं अलग से सेशन करवाऊंगा। खाली अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्या होता है। कन्वे के अंदर में आप क्या करते हो? बेनिफिट पिचिंग करते हो, प्रोडक्ट के बारे में बनाते हो, फीचर वर्सेस बेनिफिट। ये मैं जब बेनिफिट पिचिंग का सेशन लूंगा उसके अंदर मैं डिटेल में बात करूंगा। फीचर यानी ये प्लास्टिक की बोतल है, बेनिफिट क्या है? नॉन ब्रेकेबल है। तो लोगों क्या चाहिए? प्लास्टिक की बोतल समझना है या नॉन ब्रेकेबल समझना है? फीचर है प्लास्टिक की बोतल, मैं बोलूंगा लाइट इन अ वेट है। सो लोगों को हल्की फुल्की बोतल चाहिए या प्लास्टिक की बोतल चाहिए? उनको बेनिफिट से मतलब है। तो बीसीपी है, तो बीसीपी में 75 बिलियनर है। हाँ तो क्या करूं? अचार डालूं? लोग ऐसे ही बोलेंगे नहीं। 75 बिलियनर को कैसे बेचना है? तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। सर अगर आपको 15 साल का अनुभव वाला एक आदमी मिलता है जिसका सेल्स और मार्केटिंग में जबरदस्त हाथ है, जो 2-3 बिजनेस हाउसेस में काम कर चुका है और 0 रुपीज से 10-10, 20-20 करोड़ के बिजनेस में वो पहुंचा हुआ है, और वो आदमी आपके कंपनी में काम करेगा, तो आपका बिजनेस दौड़ेगा, भागेगा या उड़ेगा? आप बताइए। तो आदमी क्या बोलेगा? आपको क्या लग रहा है? आदमी क्या बोलेगा? पॉजिटिव रिप्लाई देगा। और मैं बोलता हूं सर अगर 15 साल का आदमी का अनुभव आपके बिजनेस में ये कर सकता है, तो मैं बड़ा बिजनेस में मेरे 75 जो बिलियनर है उनका सिर्फ 10 साल का अनुभव ही डालता हूं बिजनेस का। 10 साल का अनुभव डालता, 750 साल का अनुभव आपको दे रहा हूं, और वो अनुभव का इस्तेमाल करके, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करके सर आप अपने बिजनेस को कैसे ले जाओगे आप जानते हो। काम हो गया। फीचर वर्सेस बेनिफिट आराम से। तो इसको आपको बेनिफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर लोग क्या करते हैं? सर आप बना के दे दो। ऐसा नहीं होता है, आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्या बोल के मैं बेचूं, क्या ऐसा तड़का लाल के बेचूं कि लोगों को लगे बॉस यही है जिंदगी में, अमृत यही है और कुछ नहीं है। अमृत है तो यही है और कुछ नहीं है। कैसे ये 400 रुपए की बोतल कैसे बिक जाती है मार्केट में? 10 रुपए 20 रुपए मिल जाती है। वो टपरवेयर वाले 400 रुपए में कैसे बेच रहे हैं इसको? मेरे तो फ्री में आया है एसबीआई क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद, पर तो भी 400 रुपए में बोतल बिकती है। क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम गारंटी वारंटी, कभी भी टूटा वापस दे जाना, नया बोतल ले जाना। हाँ, कभी भी स्मेल नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 36 चीजें बेनिफिट के साथ सेट करते हैं कि इस प्रोडक्ट का आपको फायदा क्या मिलेगा। आपको बेनिफिट पे फोकस करना है। फिर आता है कस्टमर, उसके अंदर क्या चाहिए, मेरे लिए इसमें क्या फायदा है, तो कस्टमर बेनिफिट टीचिंग में वो देखना चाहता है। अगर आगे है कन्वे के अंदर में आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जहां पे अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है, आपने बेनिफिट तो पिच किया पर उसको कोई सवाल होंगे, डाउट होंगे, तो आपको उसको ऑब्जेक्शन को करना है एंड देन क्लोजिंग के लिए उसके ये सारी चीजों की अलग से ट्रेनिंग होगी। अब 2 और चीजों के बारे में बात करूंगा। एक है फॉलोअप। फॉलोअप कब तक लेना है? जब तक वो ना नहीं बोल देता, फोन उठाना बंद नहीं करता, फॉलोअप चालू रहना चाहिए। फॉलोअप में आपको ध्यान रखना है, उसको टाइम देना है, कस्टमर को टाइम देना है। काय के लिए टाइम देना है? भाई वो डिसीजन ले पाए। डिसीजन लेने में यार मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, वो सोच रहा है, तो उसको डिसीजन लेने में टाइम करो। डिसीजन लेने में हेल्प भी करनी है, यानी उसको साल भर के लिए छोड़ ही देना है। उसको बोलना सर कहां पे रुक रहे हो, कहां पे गड़बड़ आ रही है, सर बताइए क्या हेल्प कर सकता हूं, सर अभी भी क्या चीजें आपको रोक रही है, ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे। सर बीसीपी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चीज रोक रही है, सर एलटीएम ज्वाइन करने के लिए क्या रोक रही है, सर एलएपी में जाने के लिए आपको अभी भी क्या रोक रहा है सर। तो वो जो भी रोक रहा है उसका वहां पे उसको हेल्प करना है बाहर निकलने के लिए। उसको जो भी डाउट है वो क्लियर करने पड़ेंगे। इवन जहां पे पैसों के लिए उसको अरेंज करना होगा, कई बार लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उसको पैसों के लिए जो अरेंजमेंट करनी है तो वहां पे उसको गाइड करना है। अरेंजमेंट में हेल्प नहीं करना है, गाइड करना है। ठीक है। एंड जहां पे अगर डाउट है, कोई डाउट की वजह से रुका हुआ है और सब कुछ सुन गया, ये सब थोड़ा चलता होगा, ऐसा दिमाग में लेके बैठा, ये करेगा नहीं करेगा, पता नहीं कौन लोग है, ये सब करते रहते हैं, तो उसके डाउट को भी क्लियर करना पड़ेगा। तो फॉलोअप के अंदर में सारी चीजों को ध्यान रखना है, उनको हेल्प करनी डिसीजन लेने में,
पैसे अरेंज करने में मदद करनी और उनके डाउट को क्लियर करना। तो होगा क्या, एक आपकी साइकिल बनेगी। जैसे आपने लॉ ऑफ एवरेज में ढंग से काम किया, आपका कस्टमर राइट है, प्रोडक्ट राइट है, अप्रोच राइट है, तो एक जब साइकिल बननी शुरू हो जाएगी, जब लोग 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने नॉर्मली लगाना शुरू करते हैं, मैक्सिमम 6 महीने लगाते हैं, तो आप देखोगे 2 से 3 महीने से लेकर 6 महीने की एक साइकिल है। जैसे ही आपने अभी काम करना शुरू किया, तीसरे चौथे महीने से आपके पास एक पैसे का रिपोर्शन आना शुरू हो जाएगा। पर लोगों को चाहिए इंस्टेंट, मैगी नूडल वाला देना चाहिए, अभी डाला और अभी निकाला, ये नहीं होगा। आलू डाला सोना निकाला, ये अभी तक आया नहीं है। तो ये चीज आपने वहां पे रखनी है। हाँ, यहाँ पे आपको हेल्प क्या कर सकते, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आप अपने सीपी की मदद लो, आईबीसी की मदद लो, आरएम की मदद लो, आपके आरटीएस की मदद लो, जहां पे कस्टमर मीट होता है वहीं पे लोगों को बिठा दिया, थोड़ा सा फायदा हो जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूं कि भाई कस्टमर को बिठाओ, तो चलेगा, फायदा मिलेगा आपको। अगर आपका कस्टमर यहाँ पे आके बैठेगा तो आपको फायदा मिलेगा, पर अभी नहीं करना है क्योंकि फिर आईबीसी नहीं बैठ पाएगा, हमारे पास सिर्फ 1000 का ही लिंक है, ठीक है। बट ऐसा भी हम लोग सेशन रखेंगे जो सिर्फ आपके कस्टमर के लिए रखेंगे, रख सकते हैं। कस्टमर के लिए सेशन रखें, जैसे उसको ऐसा लगे कि यह सेशन आईबीसी के लिए हो रहा है, मैं तो चुप्पे से जाके बैठा हूं। आइडिया अच्छा है बुरा है, फायदा मिलेगा? ओके, यस। तो हम लोग उसका भी सेशन अगले वीक में प्लान किया है, ठीक है, कि हम कैसा टाइप का कल्चर करें। उसका फायदा आपको क्या उठाना है, आप अपने आरटीएच के जो सेशन हो रहे हैं उसके अंदर में अभी आपके कस्टमर को बिठाना शुरू कर दो, उनको बताओ देखो हम कैसे करते हैं। आप अपने वहां पे जो मीटिंग होती है उसके अंदर में बुलाओ, ब्रांच में बुलाओ, तो बताओ देखो कैसा सपोर्ट मिल रहा है हमारे यहाँ पे, काम हो गया आपको। अपने आरएम से मिलाओ, आईबीसी मैनेजर से मिलाओ, आरटीएच से मिलाओ, विजिट हो रही तो अवश्य मिलाओ, फायदा हो जाएगा, ठीक है। फिर रिजेक्शन, यस टू रिजेक्शन, रिजेक्शन कॉमन है। कोई भी चीज में ऐसा नहीं होगा 100 कस्टमर आए 100 के 100 कस्टमर आपको पैसा दे देंगे। 100 के 100 कस्टमर आपको आपके लिए क्या रेड कारपेट बिठा के बैठेंगे, आइए आपका इंतजार था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रिजेक्शन इज वेरी कॉमन, वो सेल्स में हर जगह पे होता है, एवरीवन डू इट। आपने भी रिजेक्शन किया होगा। आप बोलिए, आपको दिन में अगर 40 कॉल कुछ चीजों बेचने के लिए आए हैं तो क्या आप 40 से 40 चीज में हाँ बोल देते हो? कल मेरे को मैट्रिमोनियल वाले ने फोन किया था, तो क्या मैं हाँ बोल दूं? मेरी बीवी मेरे को मान नहीं डालेगी? हाँ शादी करनी हो जाएगा क्या? तो आप हर चीज में हाँ नहीं बोलते हो, वैसे ही आपका कस्टमर भी हर चीज में हाँ नहीं बोलेगा। जो भूखा होगा, जो भूखा भेड़िया बना होगा, जिसकी नीड और ग्रीड बहुत स्ट्रांग होगी, वो करेगा। बाकी लोग वेट एंड वॉच करेंगे, टाइम लेंगे अपना, ठीक है। सो यहां पे है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करे, ध्यान से रखना। वो अगर आपको ना बोल रहे हैं, आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि मैं ये काम करने के लायक नहीं हूं या मैं अभी इस पोजीशन पे नहीं हूं। क्लियर, रिजेक्शन नहीं, आपका रिजेक्शन नहीं हो लायक, चल नहीं आना, ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ में। वो ना बोलने के लिए आपका या तो फोन उठाना बंद कर देता है, या ना बोलने के लिए सीधा मेरे जैसा ब्लंट आदमी बोल देगा सर सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, काम खत्म, सिंपल। उसके साथ में रिलेशन बना के रखना है। हर 90 दिन में आदमी का थॉट चेंज होता है, कोई भी चीज के लिए हर 90 दिन में आदमी का थॉट चेंज हो जाता है। कई लोगों को साल लग जाता है, कई लोगों को 2 साल लग जाता है। जो सिद्धू नरेंद्र मोदी के गुणगान गा रहा था और राहुल गांधी को गालियां दे रहा था, वो आज कांग्रेस में बैठा हुआ और राहुल गांधी की तारीफें कर रहा है। समझ रहे हो? ये चीज चेंज होने में टाइम नहीं लगता है लोगों को। पोजीशन चेंज होती है, थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, मकसद चेंज हो जाते हैं। तो ये आपको, आप उसके टच में रहोगे तो आज नहीं कल आएगा आपके साथ में। और यहाँ पे है प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं। आई होप Recording stopped. आपको सेशन अच्छा लगा होगा।